हरियाणा में बीजेपी को मजबूती देने के लिए पार्टी के प्रभारी सतीश पुनिया और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर दोनों की भूमिका तगड़ी रही है। दोनों नेता अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं और उनकी बदौलत ही हरियाणा में बीजेपी आज की तारीख में नंबर 1 पर मौजूद है। संगठन के मामले में बीजेपी नंबर 1 है, जनता के बीच में संपर्क में बीजेपी नंबर 1 है और पार्टी के कैडर के और सरकार के बीच में समन्वय के मामले में भी बीजेपी नंबर 1 है। अब पार्टी हाईकमान ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को इनाम देने का फैसला ले लिया है, उनका प्रमोशन करने का फैसला ले लिया है और दोनों ही नेताओं को जल्दी ही बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के 2 बड़े नेताओं यानी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर की प्रमोशन का। हरियाणा में बीजेपी की मजबूती के लिए प्रभारी के तौर पर सतीश पुनिया और सह प्रभारी के तौर पर सुरेंद्र नागर दोनों की ही वर्किंग परफेक्ट रही है। दोनों ही हरियाणा में बीजेपी को मजबूती के लेवल पर लेकर गए हैं और अब पार्टी हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद दोनों की प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है। सतीश पुनिया को पहले ही बीजेपी हाईकमान ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है, उन्हें राजस्थान से ही राज्यसभा भेज दिया गया है। हम आपको ये बता दें कि सतीश पुनिया राजस्थान से ही आते हैं, लेकिन सिर्फ राज्यसभा की सांसद ही पूरा गिफ्ट सतीश पुनिया के लिए नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा गिफ्ट सतीश पुनिया के लिए इंतजार कर रहा है और वो गिफ्ट है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में पद। यानी जल्दी सतीश पुनिया प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल हो सकती हैं। एक जाट नेता के तौर पर सतीश पुनिया की प्रमोशन नज़र आ रही है। सतीश पुनिया जिस तरह से सहज भाव से पार्टी के मजबूती के लिए हरियाणा प्रभारी के तौर पर वर्किंग करते आए हैं, रिजल्ट देते आए हैं, उसको देखकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लिया है और अगले 10 से 15 दिन में प्रधानमंत्री मोदी की टीम में होने वाले रीशफल में सतीश पुनिया केंद्र में मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। इसी तरह से सह प्रभारी के तौर पर सुरेंद्र नागर ने भी पार्टी हाईकमान को प्रभावित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही सुरेंद्र नागर पर भरोसा करते हैं। दोनों के सुरेंद्र नागर विश्वास पात्र हैं और इसलिए उनकी प्रमोशन करने का भी मन बना लिया गया है। यानी जहां एक तरफ सतीश पुनिया की हरियाणा प्रभारी के तौर पर विदाई होगी तो उनकी जगह पर सुरेंद्र नागर को हरियाणा प्रभारी बनाया जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र नागर के जरिए हरियाणा में बीजेपी की मजबूती को न सिर्फ बरकरार रखा जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ सुरेंद्र नागर को पंजाब और हिमाचल के चुनाव में भी निगरानी के लिए रखा जा सकता है, मैनेजमेंट के लिए रखा जा सकता है, मिशन के लिए रखा जा सकता है। यानी दोनों ही नेताओं के ऊपर बीजेपी हाईकमान का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के कारण ही दोनों नेताओं को प्रमोशन मिलने जा रही है। आप हरियाणा प्रभारी के तौर पर सतीश पुनिया और सह प्रभारी के तौर पर सुरेंद्र नागर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सतीश पुनिया और सुरेंद्र नागर की सियासत के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सुरेंद्र नागर की अगुवाई में बीजेपी क्या 2029 में जीत का चौका लगा पाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा बीजेपी की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।